अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक साहब हैं, मोहम्मद तलहा अलवी साहब। उन्होंने अहमदियत के ऊपर दो प्रोग्राम किए हैं, और इनके साथ मोहतरम आसिम मुगल साहब हैं। और ये इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जमात अहमदिया के साथ जो पाकिस्तान में सलूक हो रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं, और वो सही है या गलत है। बहरहाल ये दोनों भाई उसको गलत कह रहे हैं। तो जो उन्होंने एक नुक्ता उठाया था आसिम मुगल साहब ने, वो मैं आपके सामने उनकी ही आवाज़ में सुनाता हूँ कि देखें वो क्या कह रहे हैं। मुझे आप इस पर तबलीग ना करें। मुझे ये बताएं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरे नजदीक शिरक है नहीं। मुझसे यहाँ खड़े होकर बात करें। नहीं, दूसरों के साथ भी ये हम ऑलरेडी मुसलमानों के साथ कर दे ना आपस में, तो उनके साथ क्या मुसीबत बात थी? क्योंकि इसमें मैं बात। तो इन्होंने ये कहा है कि जो भी गैर अहमदी आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं, यानी उनको काफिर भी कहते हैं, उनको मुशरिक भी कहते हैं, बिदती भी कहते हैं, गुस्ताख भी कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनसे वो सलूक नहीं करते जो अहमदिया मुस्लिम जमात के साथ करते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि वो क्यों नहीं करते। उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि वो क्यों नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आप ही के ज़माने में तकरीबन 14 लोग ऐसे थे जो मोहित थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे, उनकी नज़र न्याज का खाना नहीं खाते थे, और उनमें से बहुतों के किरदार भी बड़े अच्छे थे। लेकिन मक्का वालों को उनसे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जब वही बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, यानी तौहीद की बात की, बुतों के खुदा ना होने की बात की, तो उस वक़्त उनके अंदर एक इसरार पैदा हो गया, और वो सारे मिलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़े हो गए। इसलिए कि उनको पता था कि वो जो पहले लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर फलने फूलने की, फैलने की, लोगों को मुतासिर करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो पैगाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उसके अंदर फैलने की, फलने फूलने की ताकत थी, लोगों को मुतासिर करने की ताकत थी। इसलिए उन्होंने समझा कि अब ये जो तहरीक शुरू हुई है, ये जो नया दीन, नया पैगाम आया है, ये हमें ले डूबेगा। इसलिए वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। बहन ही यही बात इस वक्त भी सादक आती है कि जितने भी गैर अहमदी फिरके हैं, उनको आपस में एक दूसरे का पता है कि इनके अंदर फलने फूलने की, फैलने की, दूसरों को खा जाने की, अपने अंदर जम करने की ताकत नहीं है। अगर उनकी आबादी बढ़ती है तो वो सिर्फ अ, पैदाइश के लिहाज से बढ़ती है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो रोज़ बरोज़ पैदा होकर उनकी आबादी बढ़ती है। लेकिन शायद ही ऐसा होता है कि कभी कोई देवबंदी शिया हो गया, या कभी कोई बरेलवी देवबंदी हो गया, कोई अहले हदीस हो गया, बहुत ही कम है। यानी इस तरह से वो तबलीग करते भी नहीं एक दूसरे को, और ना ही वो कहते हैं कि हमारे अंदर शामिल हो जाओ। अपने अपने फिरके की बातें बताते रहते हैं। लेकिन अहमदिया मुस्लिम जमात एक ऐसी जमात है, एक ऐसा फिरका है जिसके मतलब उनको अच्छी तरह एहसास है इस बात का कि इसके अंदर फलने फूलने की, फैलने की ताकत है। इसलिए चूंकि इल्मी लिहाज से, अब इस ये जो इन्होंने तलहा अलवी साहब ने और आसिम मुगल साहब ने पहली जो पॉडकास्ट की थी, जो वीलॉग था उनका, उसमें उन्होंने यही बात बताई कि आप इल्मी लिहाज से बात करें। सियासी जो आप इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं, जो दबाव डाल रहे हैं, जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अहमदिया मुस्लिम जमात को पाकिस्तान में, वो नहीं होना चाहिए। और इसमें भी उन्होंने यही बात की, और उसको दोबारा तफसील से बताया, जिसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छा उन्होंने ये काम किया है। लेकिन मैंने कहा, ये जो उन्होंने एक सवाल उठाया कि ये मुसलमान फिरके आपस में एक दूसरे के साथ क्यों नहीं करते, अहमदियों के साथ क्यों करते हैं, तो मैंने सोचा कि उसका मैं आपको जवाब दूं कि वो इसलिए नहीं करते कि उनको आपस में एक दूसरे से खतरा नहीं है, लेकिन अहमदिया मुस्लिम जमात से उनको खतरा है। इसलिए उन्होंने अपने सारे हथियार संभाल लिए हैं। और चूंकि इल्मी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने रियासती और हुकूमती ताकत का सहारा लेकर इस वक्त हमारा जो नशर व शात का सारा सिस्टम है, उसको ख़त्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से वो जो गालिब का शेर है कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवा। और तो अब यही वो हिसाब है
کہ پاکستان میں تو شاید انہوں نے کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کر لی، لیکن پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت پھیل گئی ہے اور پھیل رہی ہے خدا کے فضل سے، اور وہ سوائے ہاتھ ملنے کے، دانت بیچنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی اپنی جگہ پہ۔ تو ایک دفعہ پھر محمد طلحہ علوی صاحب کا اور حسن مغل صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس حساس اور نازک موضوع پر گفتگو کی اور اس کی ویڈیو بنائی اور اس کو اپلوڈ کیا۔ بہت سے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، ہم بھی پسند کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔